बेरोजगारी बिहार में इसलिए और राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ जो लोग हैं अपने कुशल शासक को नहीं चुन पा रहे हैं। मनमोहन सिंह बहुत ईमानदार नेता थे, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इससे क्या वो बहुत अच्छे कहला जाएंगे? नहीं कहलाएंगे। दूसरे के हाथों के कठपुतली बने रहने से अच्छा है कि आप बेईमान ही हो जाए। मेरे विचार से बेरोजगारी का मुख्य कारण है जनता द्वारा चुनी हुई निकम्मी सरकार, जो कि नीतीश कुमार के रूप में 20 सालों से लगातार चुनती हुई आ रही है और 20 साल से बार बार ठोकर खा रहे हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं समझ रहे हैं। तो इसका कोई दूसरा कारण नहीं है, जनता ही किसी भी तरह से नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ कर फेंक दें। साथियों नमस्कार, एएनपी न्यूज में सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। मैं हूं आत्मा पांडे। बेरोजगारी के बारे में हमारे साथ एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति जुड़े हैं, जो गांव के नाम शाही जी भी है। वे बेरोजगारी के बारे में आप लोगों को जरूर कुछ न कुछ बताएंगे। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान से सुनिए। हाँ सर, बेरोजगारी के बारे में बताइए, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है आज? बेरोजगारी बिहार में इसलिए और राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ जो लोग हैं अपने कुशल शासक को नहीं चुन पा रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि शासक जो है वो जनता में से चुनकर आता है, तो इसकी सारी की सारी जिम्मेवारी जो है वो जनता पर है। वो कुशल शासक को चुने, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प यहाँ का नहीं है। तो कुशल शासक कहाँ से आएंगे? जनता के बीच में से आते हैं ना? नहीं, जनता के बीच में से जनता के पास विकल्प अगर नहीं है तो जनता उसे बनाए। जनता के पास ये विकल्प तो है कि जनता बना सकती है। जनता तो अपना से चुनिए का नबी रखी, अगर नहीं चुनती तो थोड़े बनते। आपको अगर एक बार ठोकर लग गया, अब क्या आप पुनः बार बार ठोकर ही खाते रहना चाहते हैं या इससे उभरना चाहते हैं? तो यहाँ पर कैसे? लेकिन बिहार की जनता बार बार एक ही शासक को चुनते जा रही है और उनका यही रवैया जो है उन्हें गड्ढे में लेते हैं। इसका उपाय क्या है, आप बताइए। इसका उपाय है सबसे पहले किसी भी तरह से नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देना। सभी लोग कह रहे हैं या फिर भी चुन रहे हैं, तो कथनी से करनी भली नहीं। चेहरा है प्रशांत किशोर को चुनिए। प्रशांत किशोर पर कैसे भरोसा किया जाए? नहीं है, हम ये कहते हैं अभी जो आपके पास है वो कौन सा अच्छा कर दे रहे हैं, तो हम नए विकल्प की तलाश क्यों ना करें? इसका सबसे पहले ठीक है, नीतीश कुमार बहुत ईमानदार छवि के माने जाते हैं, लोग कहते हैं, मीडिया वाले तो बहुत बताते हैं ईमानदार। देखिए आप अगर ये कह रहे हैं कि किसी नेता का ईमानदार होना ही वो सारा कुछ उसका हो गया, तो आप बहुत ही गलत है। इस बात पर हमें ईमानदारी मनमोहन सिंह बहुत ईमानदार नेता थे, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इससे क्या वो बहुत अच्छे कहला जाएंगे? नहीं कहलाएंगे। दूसरे के हाथों के कठपुतली बने रहने से अच्छा है कि आप बेईमान ही हो जाइए। इस बात पर तो हमें बात याद पड़ गई। हाँ। जगह झगड़ा हो रहा था कि आप चुराए तो ये चुराए, तो मालिक आया, कहा अगर मुंशी चोर हो कंपनी को फायदा दिखाए तो चोर नहीं ईमानदार कहेगा, अगर मुंशी ईमानदार हो कंपनी को लॉसे में लेकर चला जाएगा तो बड़ा डकैत कहेगा। यह उदाहरण बहुत सटीक बैठती है। बिल्कुल। जनता को अब यही ना कह रहे हैं कि जनता को अब सोचना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जिनके राज में पर्दा दुखारी सो नृप नरक के अधिकारी। जी बिल्कुल ये सोचना है ना जी, जिनके राज में जनता सुखी न हो वो राजा नरक के अधिकारी होता है। पर्सनल लाइफ नहीं जी रहे हैं कि आप कहिएगा कि हम ईमानदार हैं और यह मेरे लिए बहुत हो गया, सफिशिएंट है। नहीं, आप निजी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, आप जनता के लिए जी रहे हैं, तो आपको काम करके दिखाना होगा। कहा गया है कि तब आपको कहा जाएगा कि आप अच्छे हैं। कहा गया है कि बिहार ने तो राष्ट्रीय नहीं पूरे विश्व को पहचान दी है। बिहार से ही बिल्कुल दी है। ठीक है, यहाँ पर तो थोड़ी बात हो रही है, यहाँ पर तो जाति की हो राजनीति और बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति हो रही है, तो फिर कहाँ से दूसरा कोई शासक चुनेगा? बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति हर जगह है, लेकिन हमारे मन में ये डाल दिया गया है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड की राजनीति सिर्फ बिहार में है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये परसेप्शन बना दिया गया है कि बिहार में जो है जातिवाद है, जातिवाद का मतलब बिहार का मतलब जातिवाद। ऐसा नहीं है, हर जगह है। इस बात पर इसलिए कह रहा हूँ कि जब
2015 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, लालू जी और नीतीश जी ने मिलकर लड़ा था। उसमें लालू जी एक नारा दिया था कि यह चुनाव बैकवर्ड और फॉरवर्ड का है। जाति विकास मुद्दा थोड़ी रहा है ना, वो तो कैसे संभव है? सबसे तो ये विकल्प देना चाहिए भाई। यहाँ पर तो लोग विकास के नाम पर वोट थोड़ा दे रहे हैं। एक जात को कहेंगे कि वो लोग थोड़ा जरूरत से कहीं ज्यादा जाति में लिप्त हो गए हैं। बेरोजगारी के बारे में से पूछ रहा हूँ कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? मेरे विचार से बेरोजगारी का मुख्य कारण है जनता द्वारा चुनी हुई निकम्मी सरकार, जो कि नीतीश कुमार के रूप में 20 सालों से लगातार चुनती हुई आ रही है और 20 साल से बार बार ठोकर खा रहे हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं समझ रहे हैं। तो इसका कोई दूसरा कारण नहीं है, जनता ही स्थापित कर देता है इस सत्य को कि बिहार में जातिवाद की राजनीति है। तुलसीदास ने एक बहुत ही बड़ी चौपाई कही है जी। सोचिए जो विप्र वेद विहीना, सोचिए जो निरुप नीति विहीना। जनता को सोचनीय है। जनता को हम लोग विकल्प देना चाहते हैं कि विकल्प क्या है भाई। ऐसे तो संभव नहीं है। चुनाव तो मेरे विचार से प्रशांत किशोर को छोड़कर और कोई दूसरा विकल्प बिहार के बहुत बढ़िया। मेरे विचार से बहुत बढ़िया छोड़ करके अभी कोई यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप लोग जरूर सोचिए।